नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने दर्ज की जीत। 5000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की जल जीवन मिशन की समीक्षा। घरों में नल लगाने के साथ ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तराखंड की नई फिल्म नीति 2024 पर की गई चर्चा। राज्य की शूटिंग लोकेशन का डिजिटल ऐप तैयार करने का दिया गया सुझाव। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत दर्ज कर ली है और 5000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हरा दिया है। वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार त्रिभुवन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। इस सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा को 23,000 से अधिक वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 18,000 से अधिक वोट मिले हैं, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार त्रिभुवन सिंह को 9,000 से अधिक मत मिले हैं। यूकेडी के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी को तकरीबन 1300 वोट ही मिले हैं। यहां नोटा के पक्ष में 800 से अधिक लोगों ने मतदान किया है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव संपन्न हुए थे। निर्वाचन में तकरीबन 59% मतदान हुआ। केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप राणा फोन लाइन पर हैं। उनसे बात करते हैं। जी कुलदीप जी, भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल अभी विजयी घोषित हो गई हैं। कैसा माहौल है मतगणना स्थलों पर? जैसे तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उपचुनाव में उन्होंने हासिल कर ली है। करीबन 23,130 मत उनके पक्ष में पड़े हैं और इसके साथ पहले नंबर पर ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत हैं उनको 18,031 मत पड़े हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और खासतौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे त्रिभुवन सिंह उनको 9,240 मत मिले हैं। तो इस तरह से एक बड़ी भूमिका उन्होंने इस चुनाव में निभाई है, क्योंकि उनका अनुमान ज्यादातर लोग जो राजनीतिक विश्लेषक है वो 3,000 से 5,000 तक उनका वोट मान रहे थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी 9,267 वोट का एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने उस वोटर को लुभाने की की है जो खासतौर पर केरल घाटी में रहा था। ज्यादा वोट लेने में ये वोटों में विजय हासिल किया वोटों पर पाने की। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है आज 23,130 वोटों के साथ वो पहले स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे खासतौर पर रखमनी के खेल मैदान में वहाँ गणना हुई है। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटे हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे नाच गाना हो रहा है। जिंदाबाद के नारे प्रत्याशी के लगाए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो आशा नौटियाल है उनका विजयी जुलूस निकलेगा। जी कुलदीप, तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह के पक्ष में भी 9,000 से अधिक मत पड़े हैं और नोटा की बात करें तो नोटा को भी 800 से अधिक मत पड़े हैं। इसका क्या अर्थ निकालेंगे? निश्चित तौर पर जो त्रिभुवन सिंह और जो पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल विश्वास के अनुरूप मत नहीं ले पा रही है। जो लोगों का विश्वास है वो हासिल करने में नाकाम रह रही है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की बंदाइयों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके पक्ष में ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। खासतौर पर त्रिभुवन सिंह चौहान का अपना जो गृह क्षेत्र है केदार घाटी होकर प्रदर्शित रहा है और साथ साथ लगातार वो पत्रकारिता के माध्यम से भी जनसरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को बेबाकी से उठाते आ रहे हैं। तो इसके भी लोग उनके पक्ष के हैं। और दूसरा जो केदार घाटी में एक माहौल सरकार के पक्ष और बनाया गया था, तो उससे नाराज जो वोटर थे उन्होंने भी त्रिभुवन सिंह चौहान पे अपना विश्वास जताया है
और शिवराज सिंह चौहान अगर कांग्रेस का रिपोर्ट आया है तो यही भारतीय जनता पार्टी का तीसरा बड़ा कारण बना है, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को वहां पर होता नहीं तो ये स्वाभाविक था कि कांग्रेस के पक्ष में ये मत जाते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान पर लोगों ने विश्वास जताया है, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिला है। जी कुलदीप, हमसे जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की ओर। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। यहां की पकड़ और चेलकर्रा विधानसभा सीट के लिए मतगणना जारी है। चेलकर्रा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MKUR प्रदीप आगे चल रहे हैं। आम चुनाव में यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर भी विजयी हुए थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी। यहां से कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को टिकट दिया था। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। नव्या हरिदास भाजपा प्रत्याशी हैं। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने सत्यम मोकेरी को मैदान में उतारा था। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कुल 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों सहित लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी नतीजे आ गए हैं, जबकि 48 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। इसके अलावा वायनाड सीट को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, पंजाब और बिहार में 4-4 और कर्नाटक और केरल में 3-3 सीटों पर चुनाव हुए हैं। कुछ सीटों पर नतीजे घोषित भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने घरों से नल लगाने के साथ ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अभी पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां 1 महीने के भीतर पानी उपलब्ध कराने की DPR बनाकर काम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने नलों के सत्यापन करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले की चुनखेत योजना के कार्य में खराब गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित गैर जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने तथा ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी घरों को चिन्हित किया जाए जहां किसी भी कारण से नल लगने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे स्थानों की जियो टैगिंग के साथ पानी की आपूर्ति न होने के कारणों को भी स्पष्ट कर शासन को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को भी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण हेतु कराई गई ट्रेनिंग एवं जागरूकता के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में ट्रेनिंग करवाने वाली संस्थाओं और उन्हें जारी धनराशि की भी जांच की जाएगी। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद शामिल हुआ। शुक्रवार को नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड की नई फिल्म नीति 2024 पर चर्चा की गई। नॉलेज सीरीज का शीर्षक बिल्डिंग फिल्म फ्रेंडली उत्तराखंड, इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स एंड द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स था। फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनंत महादेवन नारायण ने उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग अनुमति से लेकर शूटिंग पूरे होने तक के अपने अनुभव साझा किए और कहा कि राज्य में सरल शूटिंग प्रक्रिया है, साथ ही स्थानीय लोग भी भरपूर सहयोग देते हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही उन्होंने अपनी फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग उत्तराखंड में की है, जिसमें परेश रावल मुख्य भूमिका में है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को शूटिंग लोकेशन के लिए डिजिटल ऐप्स भी तैयार करना चाहिए। इससे राज्य की शूटिंग लोकेशन का अधिक प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने उत्तराखंड फिल्म नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति में 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के सिद्धांत पर फोकस किया गया है। विभाग ने दंत चिकित्सा अधिकारियों को SDACP की सौगात दी है। इसका लाभ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन चिकित्सा अधिकारियों को मिला जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिकित्सकों की मांगों को लेकर सरकार हमेशा
गंभीर रही है। हर न्यायोचित मांग का समाधान करने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।